घंटों चली मशक्कत के बावजूद भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं हो पाई। वजह नमाजियों के से वो अड़े थे, नमाज पढ़ेंगे तो भोजशाला में पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। और कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया तो बोले कि कम से कम परिसर के आसपास तो पढ़ेंगे ही। मतलब सारा मामला जमीन नहीं, जगह का है, उस खास जगह का वही नमाज पढ़ना है। लेकिन प्रशासन इस बात पर सख्त था कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं अदा की जाएगी। हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 3 बजे के बीच नमाज का वक्त तय किया था, लेकिन नमाजियों के राजी नहीं होने की वजह से नमाज हो ही नहीं पाई, क्योंकि प्रशासन ने नमाज के लिए जो जगह तय की थी, चिन्हित की थी, उस पर राजी नहीं हुए। और उस जगह से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या। दोनों ही पक्ष की बात हम सुनाने जा रहे हैं। की सुनवाई के बाद जो कोर्ट का आदेश है वो आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन 17 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे के लगभग अपलोड हुआ वेबसाइट पर और पक्षकारों को मिला। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को बैठक के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया और उस बैठक में हालांकि सहमति नहीं बन पाई, लेकिन जिला प्रशासन ने वो जो जगह चिन्हित की है वो 40 पीर जगह है। 40 पीर की ये मजार आप देख रहे हैं, इसके सामने का ये जो पूरा करीब 1 एकड़ का ये जो एरिया बताया जा रहा है, ये जगह प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए सुनिश्चित की है। तो एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। प्रशासन का अपना तर्क है। उनका कहना है कि विवाद को टालने के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से करीब 1 किलोमीटर दूर 40 पीर में नमाज के लिए जगह चिन्हित की गई। मुस्लिम पक्षकारों के दोपहर 2 बजे ही इसकी जानकारी दे दी गई थी, यह भी जानना जरूरी है। न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया, रिपोर्ट ली गई, कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है, दोनों पक्षों से चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत जो स्थिति शांति व्यवस्था और माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664 नमाज के लिए उनको उपलब्ध कराई गई है। ये 40 पीर के पास में कहीं लगी हुई है, उसकी रिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है। पक्ष मीटिंग में उपस्थित था, उनको इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। तो उपयुक्त निकटतम भूमि थी वो हमने उनको उपलब्ध कराई है ताकि हम शांति व्यवस्था को भी कायम रख सके और माननीय न्यायालय के आदेश का भी सम्मान कर सके। तो प्रशासन का पक्ष आपने सुना, अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उनका आरोप है कि कोर्ट के आदेश का गलत तरीके से उसे पेश किया गया, उनका हक छीनने की कोशिश की गई। ये भी देखिए। हमारे द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की है, हम लोग इसको कोर्ट में हमारे वकीलों से चर्चा कर फिर से इसमें सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर शामिल होकर के इसको कोर्ट में इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज करेंगे और कोर्ट के समक्ष हमारी बात रखेंगे कि ये चीजें मुस्लिम समाज के साथ गलत तरीके से की जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको आहत किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट की जा रही है। जो हमेशा से होता आया है वो इस बार भी हुआ, ये हमें बहुत खेद है। तो सवाल है कि आखिर क्यों कोर्ट ने जब मान लिया कि भोजशाला मां वाग्य देवी का मंदिर है तो फिर नमाज पर जिद क्यों? क्या है जिद का इलाज? पहले आप भोजशाला से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। धार की भोजशाला आज फिर स्पॉटलाइट में रही। जुमे का दिन था और नमाजियों की मांग थी उन्हें नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला में जगह दी जाए। भोजशाला में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों का जत्था वहां पहुंच गया, लेकिन प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही भोजशाला में नमाज के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि भोजशाला के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय बरकरार रखे जाए। मतलब वहां हिंदू पक्ष की वाग्य देवी मंदिर के दावे पर सुप्रीम कोर्ट भी राजी था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने जुमे यानी शुक्रवार के दिन भोजशाला में नमाज पढ़ने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को यह आदेश दिया था कि वो नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह मुकर्रर करे। नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का वक्त भी तय किया गया था।
लेकिन मुस्लिम पक्ष की भोजशाला में ही नमाज पढ़े जाने की मांग उन्हें भारी पड़ी, क्योंकि प्रशासन इसके लिए राजी नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में जो आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो भी हर संभव व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन इसमें करेगा। इस बीच हिंदू पक्ष ने भी साफ कर दिया कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, वरना माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भोजशाला का पौराणिक नक्शा देते हुए ये अपील की कि इस परिसर में कहीं नमाज की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बसंत पंचमी को जो आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, वो ये कहा था परिसर में ही नमाज पढ़ाई जाए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो। तो पास में पढ़ाई थी निकट, अब परिसर के निकट अन्य स्थान मतलब खुला स्थान हो जहाँ पर इनकी व्यवस्था की जाए। तो ठीक है, न्यायपालिका के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन परिसर 300 मीटर का, उसके बाहर कहीं भी इनकी व्यवस्था क्या है